रिलायंस ने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट की थी कुछ दिन पहले, और उस एनुअल रिपोर्ट में से कोटक ने अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक गिर रहा है। इस रिपोर्ट में बड़ी बातें कही क्या गई हैं? रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। पहली तो बात, जो उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो स्मार्ट मीटर में है, जिसका नाम है इस्क्रामेको, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उस पर सवाल है कोटक का, कि इन्फ्लेट करके बहुत ही सिग्निफिकेंट बड़े प्रॉफिट और बड़े रेवेन्यू दिखाए गए हैं। अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ FY25 की बात करें, इसे कुछ समय पहले ही कंपनी ने खरीदा है, केन्स टेक्नोलॉजी ने, स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी को। सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में सामान्य से भी ज़्यादा 28% का मार्जिन दिखाया गया है, जो इंडस्ट्री एक क्वेश्चन उठा रही है कि इतना जनरली ऐसे इंडस्ट्री और ऐसे कारोबार में मार्जिन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी के रिकॉर्ड में देखें तो 180 करोड़ की खरीद बताई गई है, 2320 करोड़ की देनदारी बताई गई है, 190 करोड़ के रिसीवल्स दिखाए हैं, लेकिन ये रिलेटेड पार्टी लेन देन केन्स के जो मेजर अकाउंट्स हैं, मेजर जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ डिस्क्लोजर्स हमसे छूट गए, 14 हमारी सब्सिडरी कंपनीज है, लेकिन बातें और भी हैं इस रिपोर्ट में कि एक्विजिशन के चलते जो गुडविल या फिर जो इनकी रिजर्व एडजस्टमेंट है, उनकी अकाउंटिंग में भी कुछ गड़बड़ियाँ इस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट की हैं कोटक ने। कैश कन्वर्जन साइकिल में 22 दिन की बढ़त बताई गई है। हायर कैपेक्स बताया कि कैपेक्स बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इनका नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। इनफैक्ट कैश केपेक्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम यूज किए गए हैं, जो क्लियरली समझ भी नहीं आ रहे हैं।